हेलो एवरीवन, जैसा कि आप टॉपिक आज का देख ही रहे होंगे, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर एथिकल हैकिंग मींस जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो हमारे हार्डवेयर की है, चाहे वो हमारे सॉफ्टवेयर की है, मींस जो हम एथिकल हैकिंग का वर्क करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसमें हमें सिस्टम में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। बिकॉज जो भी हम पेन टेस्टिंग करेंगे या जो भी हम पैकेट्स वगैरह को सेंड और रिसीव करेंगे, वो किसकी हेल्प से करेंगे, वो हम अपने सिस्टम, लैपटॉप या डेस्कटॉप की हेल्प से कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या सॉफ्टवेयर, क्या हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी हमारा वर्क है वो एक प्रॉपर तरीके से हो पाए। तो मेनली एथिकल हैकिंग हमारा क्या होता है कि किसी भी सिस्टम को या किसी की भी ऑर्गेनाइजेशंस के सिस्टम को हम चेक करते हैं कि उनमें कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है, जिसकी वजह से कोई अदर पर्सन जो उस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करता, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्या कोई भी उनका डेटा हो सकता है, कोई भी पर्सनल डिटेल्स हो सकती हैं कंपनी की, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो कोई अदर पर्सन ना देख सके। तो हम उनके सिस्टम्स की सिक्योरिटी चेक करते हैं कि वेदर दे सिस्टम्स जो उनकी सिस्टम्स हैं वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड हैं, उनमें कोई बग तो नहीं है जिसकी वजह से कोई अदर पर्सन उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर पाए। तो सबसे पहली चीज़ हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स ही होती हैं, जिनके हेल्प से हम अपना वर्क करते हैं। क्या चाहे वो हमारा हार्डवेयर टेस्टिंग हो सकती है, चाहे वो हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो सकती है। एथिकल हैकिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट यही होती है कि अगर हम कोई चीज़ याद कर रहे हैं या कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास उसके बिगिनिंग टूल्स, सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो हमारे सिस्टम में सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है, हमारे सिस्टम हमारा किन चीज़ों से बना हुआ होता है। वो होता है हमारे प्रोसेसर हो गया, हमारी रैम हो गई, हमारी मेमोरी हो गई, हमारे यू कैन से हमारे डिफरेंट टाइप्स के हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हो गई। लाइक हमारा पोर्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है, या तो हमारा पोर्ट कोई ओल्ड पोर्ट तो नहीं है, जैसे कि पहले जो पोर्ट आते थे यूएसबी पोर्ट, वो 2.0 के आते थे, लेकिन अब जो जैसी लैपटॉप्स की अपग्रेडेशन हुई है तो उसमें हमारे पोर्ट जो है 3.0 के आने लगे हैं, मीन्स जिसकी वजह से हमारी स्पीड जो है वर्क करने की फास्टर हो गई है। तो सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमारी प्रोसेसर्स की होती है। प्रोसेसर जो आपको मिनिमम रिक्वायर्ड होगा वो आपका होगा 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का, वो इंटेल i3 हो सकता है या फिर राइजन 3 हो सकता है। लेकिन जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, क्योंकि जैसे आप कुछ बड़े टास्क करते हैं एथिकल हैकिंग में, लाइक ब्रूट फोर्स अटैक, तो उसमें आपके CPU का बहुत ज़्यादा यूसेज होता है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप एटलीस्ट आपका क्वाड कोर CPU हो विथ 2.8 गीगाहर्ट्ज़ बेस फ्रीक्वेंसी 64 बिट का, वो आपका इंटेल i5 हो सकता है। अगर आप राइजन की साइड जाना चाहें तो वो आपका राइजन 5 हो सकता है। आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन ये मोर देन इनफ है इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट थिंग जो हमारी इंपॉर्टेंट होती है वो होती है हमारी रैम। नॉर्मली हमारे सिस्टम्स में जो इंस्टॉल आती है वो हमारी रैम होती है 4 GB, जो कि न्यू सिस्टम जो भी हम अगर नया सिस्टम आज के टाइम में हम देखते हैं उसमें मिनिमम रैम जो है वो हमारी 4 GB इंस्टॉल्ड आती है। और अब जो लेटेस्ट रैम चल रही है वो चल रही है हमारी DDR4 रैम। तो मिनिमम एक सिस्टम में रिक्वायर्ड होती है हमारी 4 GB DDR4 रैम, लेकिन रेकमेंड मैं आपको क्या करूँगा, आपकी एटलीस्ट आपकी 8 GB या उससे 8 GB या फिर 12 GB के अप्रोक्स आपकी रैम जो है वो होनी चाहिए। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि मेनली जो हम एथिकल हैकिंग करते हैं, एथिकल वर्ड का मतलब ही ये है, मींस किसी की परमिशन लेके अगर हम उसके सिस्टम टेस्ट करते हैं वो हमारा एथिकल हैकिंग के अंडर आता है। लेकिन अभी हम लर्निंग स्टेज पे हैं, तो हमारा कोई भी ऐसा कोई पर्सनल क्लाइंट नहीं है, या फिर कोई ऐसी हमारी कंपनी नहीं है, या किसी की ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसके ऊपर हम टेस्ट कर सकें। मींस हम अपने खुद के सिस्टम्स के ऊपर चेक करेंगे, उसमें हम डिफरेंट तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, वेदर वो हमारा मैक हो सकता है, हमारा विंडोज़ हो सकता है,
आपका उबंटू और लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो वो हमारा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये रैम रेकमेंड इसलिए कर रहा हूँ 8 GB to 12 GB, जिससे आप अपने सिस्टम के अंदर मल्टीपल ओएस चला सकें, वर्चुअलाइजेशन कर सकें थ्रू द हेल्प ऑफ VMware, या फिर आप वर्चुअल बॉक्स की हेल्प से डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स चला सकें और अपने ही सिस्टम से किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम को टेस्ट कर सकें। इससे क्या होगा, आपसे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा रीइंस्टॉल कर सकते हैं। और सेकंड थिंग दैट ये आपका कोई भी इलीगल वर्क नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बिना किसी की परमिशन के आप उसके सिस्टम को टेस्ट करते हैं तो वो आपका एथिकल हैकिंग के अंडर नहीं आता, वो आपका एज ए क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है। इसके बाद हमारी जो चीज़ आती है वो होता है हमारा GPU। मेनली कुछ सिस्टम्स में ऑलरेडी इनबिल्ट आते हैं, जो भी हमारे लैपटॉप है, लाइक आपका लेनोवो का लीजियन 5i है, या फिर डेल के जो अबव द रेंज ऑफ 50,000 है, उन सभी में आपके मिनिमम ऑफ 2 GB ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल आते हैं। ग्राफिक कार्ड की हमें किस लिए रिक्वायरमेंट होती है? ग्राफिक कार्ड की हमें इसलिए रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि जब हम आगे अपनी वर्ड लिस्ट बनाएंगे जिसके थ्रू हम ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे, ब्रूट फोर्सिंग करेंगे, या और भी हमारे वर्क है, तो जिससे हमारे CPU पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, और विद द हेल्प ऑफ CPU एंड GPU हमारा जो CPU का हाफ वर्क है वो हम अपने GPU को प्रोवाइड कर दें, जिससे कि दोनों का वर्क बैलेंस हो जाए और हमारा सिस्टम जो है ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो। तो उसके लिए मैं GPU ग्राफिकल यूनिट जो मैं आपको प्रेफर करूँगा, मिनिमम आपकी NVIDIA की MX 940 जो कि 2 GB रैम में आती है, जो 2 GB वर्चुअल मेमोरी होती है उसकी, वो आपकी मिनिमम रिक्वायर्ड होगी। रेकमेंड जो मैं आपको करूँगा वो आपकी NVIDIA GTX 1060 और NVIDIA GTX 1680 सुपर, ये मोर देन इनफ हैं। इससे कम ही अगर आप लो तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि अभी आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे जैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ते जाओगे तो आपको सिस्टम की हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती जाएगी, और आप मिनिमम से सिस्टम 2 से 3 साल हम नॉर्मली यूज़ करते हैं एक लैपटॉप या फिर किसी भी डेस्कटॉप को, तो आप NVIDIA GTX 160 इज़ मोर देन इनफ, आप इसे ले सकते हैं। अगर आपके पास इससे ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपकी आती है मेमोरी। मैं आपको अपनी साइड से एक पॉइंट प्रेफर करना चाहूँगा, दैट इज़ कि जो भी आप सिस्टम लें, चाहे आप नॉर्मल वर्क के लिए ले रहे हैं या फिर आप स्टडीज़ के लिए ले रहे हैं या फिर एथिकल हैकिंग के ही लिए अगर आप कोई वर्क सिस्टम ले रहे हैं, तो आप प्रेफर करें थोड़े पैसे और बढ़ाकर, जो भी आपका बजट है उसमें आप हार्ड HDD ना लेके, हार्ड डिस्क ड्राइव ना लेके आप SSD प्रेफर करें। उसके 2 मेन रीज़न है। फर्स्ट रीज़न इज़ SSD हमारी फास्टर होती है हार्ड डिस्क से, और सेकंड थिंग इज़ SSD बहुत फास्ट स्पीड में वर्क करती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। जो आप नॉर्मली अगर हम हार्ड डिस्क से हमारे सिस्टम में हार्ड डिस्क है और हम उस सिस्टम को ऑन करते हैं तो इट वुड टेक मोर देन 30 सेकेंड्स, लेकिन वहीं पे अगर आपके सिस्टम में SSD इंस्टॉल्ड है तो आपका सिस्टम विदिन 10 सेकेंड्स आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। आप एक चीज़ कर सकते हैं, बिकॉज SSD मैं आपको पहले ही बता दूं, SSDs थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, लाइक 250 GB की अगर आप WD की अगर आप SSD लेते हैं, चाहे वो पोर्टेबल हो चाहे वो लैपटॉप के अंदर के लिए इनबिल्ट के लिए हो, तो वो नॉर्मली आपकी 3000 अबव ही जाती है, 3000 से अबव जाती है। लेकिन वहीं आप अगर हार्ड डिस्क लेंगे 1 TB की, वो अराउंड आपको 4500 मिल जाएगी। तो आप गैप देख सकते हैं, वो वहाँ पे 250 GB है और वहाँ पे 1 TB है। तो मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप अपना जो लैपटॉप लें या जो भी आप सिस्टम लें, उसमें आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपकी SSD है, SSD आप एक स्मॉल अमाउंट की SSD ले सकते हैं और वहीं पे आप अपने सिस्टम में SSD और हार्ड डिस्क दोनों ले सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो आपका प्रोसेसिंग वर्क है वो आपका SSD के थ्रू हो जाएगा, और जो भी आपका स्टोरेज वर्क है, चाहे वो आपकी कोई फाइल्स हैं, फोटोज़ हैं, वीडियोज़ है, या जो भी अदर आपकी डॉक्यूमेंट्री वर्क है, वो आपका हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा।
तो मिनिमम जो मेमोरी मैं आपको प्रेफर करूँगा वो आपकी 512 GB हार्ड डिस्क जो मिनिमम आपकी सिस्टम में होनी ही चाहिए। अगर आप मेरे प्रेफरेंस से चाहते हैं, अगर मैं रेकमेंड करता हूँ, तो मिनिमम मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपके सिस्टम में 1 TB की हार्ड डिस्क या फिर उससे ज़्यादा और 128 GB SSD आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होनी चाहिए और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका SSD के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। इसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन भी किया हुआ है, SSDs आर फास्टर। नेटवर्क अडेप्टर्स की हमारे इसलिए रिक्वायरमेंट होगी, आप सभी के मन में ये पॉइंट होगा कि हम वाईफाई अपने सिस्टम से यूज़ करते हैं, वाईफाई हम यूज़ करते हैं, तो वो भी एक तरीके से हमारा नेटवर्क अडेप्टर ही है। लेकिन हम सिस्टम का वाईफाई हम इसलिए जो वाईफाई पोर्ट होता है या वाईफाई ड्राइवर्स होते हैं, हम उसे इसलिए यूज़ नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इतने पावरफुल नहीं होते, जो भी हम एथिकल हैकिंग में वर्क करेंगे वो उन वर्क को कर पाएँ। वो सिर्फ नॉर्मली हमारे लैपटॉप यूसेज के लिए होते हैं। अगर हम नॉर्मली वाईफाई यूज़ कर रहे हैं या फिर हॉटस्पॉट से, अपने मोबाइल हॉटस्पॉट से हम इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं अपने लैपटॉप में, तो उस तक वो ठीक है। लेकिन जब हम अपना एथिकल हैकिंग का वर्क करते हैं उसमें हमें अलग से एक नेटवर्क एडेप्टर की रिक्वायरमेंट होती है। नेटवर्क एडेप्टर की रिक्वायरमेंट किस लिए होती है? मेनली जो हमारे नेटवर्क एडेप्टर जो हम अपने एथिकल हैकिंग में यूज़ करते हैं, वो एडेप्टर्स जो हम बाय करते हैं, वो एडेप्टर्स में हमारे 2 थिंग्स एक्स्ट्रा आती हैं। फर्स्ट थिंग इज उनमें मॉनिटर मोड होता है, दे आर मॉनिटर मोड सपोर्टेड, एंड सेकेंड थिंग इज पैकेट इंजेक्शन। बिकॉज जो भी हम वर्क करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल हम वेब पेन टेस्टिंग कर रहे हैं किसी की भी वेबसाइट की, तो उसमें हमें कुछ जब पैकेट्स भेजने हैं अपने सिस्टम के थ्रू, वो हम किसकी हेल्प से भेज सकते हैं? इन नेटवर्क एडेप्टर्स की हेल्प से हम उन्हें भेज सकते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पे अपने सिस्टम के अंदर का अगर हम वाईफाई एडेप्टर हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारा ना ही मॉनिटर मोड सपोर्ट करता है और ना ही हमारा पैकेट इंजेक्शन मोड सपोर्ट करता है। जो मिनिमम रिक्वायर्ड होता है वो होता है वायरलेस लैन एडेप्टर सपोर्ट AC प्रोटोकॉल। जो हमारी AC प्रोटोकॉल है 802.11e, वो उसे सपोर्ट करना चाहिए AC प्रोटोकॉल के साथ। और जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो आपका वायरलेस एक्सटर्नल एडेप्टर्स, जो कि आपको अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे, आप किसी भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट से आप बाय कर सकते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कुछ मॉडल्स जो कि मेनली आज के टाइम में यूज़ होते हैं। और अगर मैं पर्सनली अपने साइड से आपको प्रेफर करना चाहूँ तो इसमें से मैं आपको प्रेफर करूँगा रियलटेक 8187L। आप कोई भी ले सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग। बस आपको ये चेक करना होगा कि जो भी आप नेटवर्क अडेप्टर आप ऑनलाइन बाय करें, तो उसमें आप चेक कर लेना उसकी स्पेसिफिकेशंस में कि वो आपका मॉनिटर मोड और पैकेट इंजेक्शन मोड दोनों को सपोर्ट करे। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ऐसे कोई पर्टिकुलर एथिकल हैकिंग के लिए नहीं है, क्योंकि एथिकल हैकिंग एक बहुत बड़ा वाइड फील्ड है। एथिकल हैकिंग में आपकी फिजिकल हैकिंग भी आती है। मींस अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है, उसमें आपकी फिजिकल कुछ डिवाइसेस हैं, लाइक आपकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशंस हैं, या फिर आपकी बाई कार्ड एंट्री है। मींस जब तक आप कार्ड स्वाइप नहीं करोगे, जो भी आपका एम्प्लॉय कार्ड है, टिल देन आपके गेट्स वगैरह ओपन नहीं होंगे। तो इस तरीके की सिक्योरिटीज़ चेक करने के लिए हमारे कुछ अदर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंटस होती हैं। तो इट्स टोटली मॉड्यूल डिपेंडेंट। मॉड्यूल डिपेंडेंट मैं इसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेनली हम देखते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया, आपके जो एथिकल हैकिंग है एक बहुत बड़ा वाइड फील्ड है। इसमें आपकी IoT ये आती है, आपकी वेब पेन टेस्टिंग भी आती है, आपकी हार्डवेयर टेस्टिंग भी आती है। तो इसमें मॉड्यूल डिपेंडेंट है ये चीज़ें। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है मेनली विंडो 10 होना चाहिए, जो कि अपडेटेड होना चाहिए। और आपका लिनक्स, अगर आप लिनक्स यूज़ करते हैं तो आपको लिनक्स होना चाहिए। लिनक्स में आप काले लिनक्स ले सकते हैं या फिर पैरेट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मेनली मैं जो प्रेफर करूँगा वो आपको काले लिनक्स प्रेफर करूँगा। काले लिनक्स में किस लिए प्रेफर करूँगा? क्योंकि जो भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, आप चाहें तो विंडो 10 से भी हैकिंग कर सकते हैं। ये एक मिथ है कि हम विंडोज़ से हैकिंग नहीं कर सकते। विंडोज़ पावर सेल से हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
लेकिन लिनक्स काले लिनक्स में इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ। काले लिनक्स जब हम काले लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं उसमें हमारे प्री-बिल्ट टूल्स आते हैं जो कि हम एथिकल हैकिंग में यूज़ करते हैं। प्री-बिल्ट टूल हो गए जैसे आपके वायरशार्क हो गया, आपका बर्प सूट हो गया, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि काले लिनक्स के अंदर इनबिल्ड आते हैं और जैसे ही हम काले लिनक्स इंस्टॉल करते हैं वो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके सिस्टम में पाइथन 2 और 3 दोनों इंस्टॉल होने चाहिए। दोनों इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाइथन 2 में अवेलेबल हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी पाइथन 3 में अवेलेबल हैं। तो आपकी पाइथन 2 और पाइथन 3 दोनों इंस्टॉल होनी चाहिए। आपका एग्जाम या फिर लैम्प सर्वर जो कि अपाचे होता है, अपाचे आपका अनेबल होना चाहिए एग्जाम सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करके। नेक्स्ट है आपका वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेनली मैंने यहाँ पे VMware और वर्चुअल बॉक्स मेंशन कर रखे हैं। आप विंडो 10 का हाइपर-वी भी यूज़ कर सकते हैं जो कि विंडो 10 प्रो में ऑलरेडी इनबिल्ड आता है।